हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। बट इसके लिए हम बात करेंगे कब, तब टाइम इनफाइनाइट है। ओके, टाइम टी की हम बातें कर चुके हैं, सेम मोल के लिए, डिफरेंट मोल के लिए। बट इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अगर हमारा टाइम इनफाइनाइट है तब हमारी इक्वेशन क्या होगी और हम ये क्यों यूज करते हैं। आपको इसकी एप्लीकेशन भी समझ में जरूर आएगी। सुनो, ये हमने इक्वेशन ली थी A gives B plus C। टाइम तब हमारा जीरो था, यहां पे प्रेशर P नोट था और यहां पे ये 0 था। क्यों? तब टाइम जीरो है तो इनिशियल प्रेशर केवल रिएक्टेंट का होता है, प्रोडक्ट का नहीं होता है। अब हमने टाइम क्या लिया है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट टाइम पे क्या हुआ होगा कि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया होगा किस चीज में? प्रोडक्ट में। इसका मतलब ये हुआ इसका प्रेशर जीरो हो चुका होगा और इनका प्रेशर कितना हो चुका होगा? P नोट P नोट। क्यों? ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। अगर ये P नोट होगा, कंप्लीट कन्वर्ट होगा तो ये भी क्या हो चुका होगा? P नोट P नोट। अब हम आगे चलते हैं। चलो, अब अगर मैं बात करूं टोटल प्रेशर की, देखो क्या है, ये सभी चीजें एक कंटेनर में थी। A gives B plus C। अब आप सोचो, A कंप्लीट क्या हो गया? कंज्यूम हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया? B और C में। तो यहाँ पे जो टोटल प्रेशर है, या मैं उसको लिख सकता हूँ P इनफाइनाइट। ओके, क्या लिख सकता हूँ? P इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पे क्या प्रेशर है? तो इनफाइनाइट का जो प्रेशर आया यहाँ पे, वो किसके इक्वल आया? इसमें तो B और C है और B का प्रेशर क्या है? P नोट। C का प्रेशर क्या है? P नोट। इसका मतलब क्या आया? P इनफाइनाइट इक्वल्स टू 2P नोट। अगर आप P नोट की बात करते हैं तो P नोट क्या आएगा? P नोट इक्वल्स टू P इनफाइनाइट। जो इनफाइनाइट का प्रेशर है उसको किससे डिवाइड कर दिया हमने? 2 से। ओके, तो हमारा P नोट हमें इजीली मिल गया है। अब बात यह है, हम ये कर क्यों रहे हैं? क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको क्या दिया हुआ होगा? P इनफाइनाइट। आपको P नोट नहीं देगा। अगर आपको P नोट नहीं देगा और P इनफाइनाइट दिया गया है, आप इस फॉर्मूले से क्या निकाल पाएंगे? P नोट। क्यों? क्योंकि आप इक्वेशन जानते हैं। इक्वेशन थी K इक्वल्स टू, अब मैं उसको सोल्व नहीं कर रहा हूं, आप जाके देख सकते हैं, वो आपको इक्वेशन मिल जाएगी। 2.303 बाय T log। ऊपर हमारा है P नोट, नीचे हमारा है 2P नोट माइनस PT। ये हमारी इक्वेशन है जो हमने सोल्व की है। कहां से आई ये आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं। चलो, अब हमारे पास क्या है? हमें K निकालना है फॉर एग्जांपल। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? टाइम पता होना चाहिए, P नोट भी पता होना चाहिए और PT पता होना चाहिए। हमें P नोट नहीं दिया है, हमें P इनफाइनाइट दिया है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हम कर ही क्यों रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको P इनफाइनाइट दे देता है बट P नोट नहीं देता है। अब हमें P इनफाइनाइट तो पता है, P नोट नहीं पता है। अगर आप इस डेरिवेशन को नहीं करते हैं, आपका न्यूमेरिकल नहीं होगा। चलो, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इनफाइनाइट टाइम पे क्यों डेरिवेशन को किया है। क्यों? क्योंकि उससे हम P नोट को इजीली क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इस वैल्यू को वहां पे पुटअप कर देते हैं। क्या आया हमारा? K इक्वल्स टू 2.303 बाय T log। P नोट की जगह पे क्या रख सकते हैं? P इनफाइनाइट बाय 2 और यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 2P इनफाइनाइट है ना, यहाँ पे भी P नोट है बाय 2 माइनस PT। क्या हो गया? यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया है। देन क्या हुआ? K इक्वल्स टू 2.303 बाय T log। ये ऊपर क्या रह गया है? P इनफाइनाइट और ये जो 2 था ये नीचे आ गया है, बट ये 2 दोनों के आगे है। P इनफाइनाइट माइनस PT। अगर आप देखेंगे तो आपको हल्का सा डिफरेंस मिलेगा। क्या डिफरेंस मिलेगा? यहाँ पे जो इक्वेशन आपने की थी एट एनी टाइम T, उसमें क्या था? P नोट के आगे 2 था और एट इनफाइनाइट पे हम क्या देख रहे हैं कि दोनों के आगे 2 है। बस ये छोटा सा डिफरेंस है। अगर आप फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना चाहें तो डायरेक्ट याद रख सकते हैं, इससे आप इजीली न्यूमेरिकल कर सकते हैं। कब? तब आपको P इनफाइनाइट दिया गया है और आपसे क्या पूछा गया है? K पूछा गया है। ओके, थैंक यू।